यूक्रेन से लौटे सैनिकों का दोबारा जंग पर जाने से इनकार। ज़ेलेंस्की ने कल ही रूसी सैनिकों के लिए एक वीडियो जारी करके कहा था कि अगर जिंदा रहना है तो सरेंडर करो और मरना है तो जंग लड़ो। और उसके बाद ये खबर आ रही कि कई रूसी सैनिकों ने जंग में दोबारा लौटने से इनकार किया है। कई रूसी सैनिकों ने अपने कमांडर्स को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा कि दोबारा युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे। रूस के अंदर भी पुतिन के इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। अलग अलग सेक्टर्स के लोग, अलग अलग सेगमेंट्स के लोग अपने तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। अब कुछ सैनिकों ने भी दोबारा यूक्रेन जाने से इनकार कर दिया है। तो रूसी फौज ने क्या सरेंडर कर दिया है? क्या रूसी फौज अब लड़ने नहीं जाएगी यूक्रेन में? ऐसा कुछ सैनिक कह रहे हैं। जो TV9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव खबर है उसमें यह जानकारी है कि कुछ सैनिकों ने अपने कमांडर्स को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो यूक्रेन में दोबारा लड़ने नहीं जाएंगे, उनको दोबारा लड़ने ना भेजा जाए। ये चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार दावा ये किया जा रहा है कि रूसी फौज अब यूक्रेन में वापस युद्ध लड़ने, बैटल ग्राउंड में नहीं जाना चाहती है और सरेंडर कर रही है। और इस सरेंडर का सच क्या है, जो चिट्ठी का है उसका सच क्या है, ये आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स जरिए। यूक्रेनी मीडिया का दावा ये है कि युद्ध में यूक्रेन के पलटवार से जो खौफ पैदा हुआ है, खौफ में रूसी अफसर नहीं जाना चाहते वापस बैटल ग्राउंड में। तोप के चारे के तौर पर इस्तेमाल होने से इनकार किया है, कैनन फॉडर बनने से इनकार कर दिया है। रशियन सैनिकों ने यूक्रेन के अभियान में सीनियर कमांडर्स की नाकामी साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं यूक्रेन से जंग में गोला बारूद, हथियारों की भी कमी की बात सामने आ रही है। तकनीकी के मामले में भी यूक्रेन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम वो रीजंस हैं निकलकर सामने आ रहे हैं। जब से चिट्ठी सामने आई है वो सच है जो हमने आपको TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली दिखाया। और डोनबास में यूक्रेन का जोरदार पलटवार सामने आया है। रूस समर्थित लड़ाकों पर यूक्रेन का हमला, टैंक से यूक्रेन के ताबड़तोड़ अटैक जारी हैं। तो एक तरफ रूस डोनबास के अलगाववादियों को टैंक हथियार मुहैया करा रहा है, तो दूसरी तरफ उसी इलाके में यूक्रेन भी जबरदस्त वार और पलटवार कर रहा है इन अलगाववादियों पर। टैंक से देखिए कैसे रूस समर्थित लड़ाकों पर यूक्रेन ने हमला किया। इन तस्वीरों में देखिए। जनरल द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जनरल द्विवेदी, देखिए कई सारी खबरें हम यहां पर दिखा रहे हैं और इसमें जितनी तेजी से खबरों का फ्लो है उसमें लगता है कि कभी रूस हावी है तो कभी यूक्रेन हावी है। हालांकि रूस और यूक्रेन की सेना का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यूक्रेन ने दुनिया को दिखा दिया है कि जितना हल्का उसको समझा जा रहा था डोनबास से लेकर कीव तक, उसने उससे कहीं ज्यादा मजबूती से मोर्चा संभाला हुआ है? बिल्कुल गौरव, ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि जिस प्रकार यूक्रेन की फौज ने रशिया की फौज के साथ मुकाबला किया है वो एक दुनिया भी चकित रह गई है और रशिया को ही बहुत इसमें धक्का लगा है, क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि इतना कड़ा मुकाबला होगा। ये दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जब लड़ाई होती दो तरफा हर एक स्ट्रेटेजी होती है। रशिया जो है बड़े हावी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन के पास हथियार भारी हथियार नहीं है, वो छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, वो छोटी टीम्स में ऑपरेट कर रहा है, जैसे कि जेवलिन मिसाइल है, स्टिंगर मिसाइल है, और वो आक्रामक हो गया है। वो पलटवार जो होता है ये आक्रमण की एक निशानी होती है, तो बात छोटी टीम्स के साथ वो पलटवार कर रहा है। अभी आपने बताया था कि रशिया की फौज का मनोबल, जी। देखो उनको काफी नुकसान हुआ, चाहे हम आंकड़े नाम ही माने, पर जिस प्रकार 21 दिन का युद्ध चला है, साफ जाहिर है कि रशिया की फौज जो है कुछ हद तक नाकाम रही है। और वह खबरें हैं उनके काफी जनरल जो है उनको सैक किया गया है और उनकी कैजुअलिटी भी काफी हुई है। 10 से 12 जो बड़े ओहदेदार ऑफिसर हैं वो भी कैजुअलिटी हुए हैं। जी। और इसका असर जो है नीचे तक पड़ता है। को जब फौजें लड़ती हैं तो जो जिससे अटैक कर दिया उसको पीछे लाया जाता है ताकि उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए, फिर आगे भेजा जाता है। तो इस हालात में कुछ एक जवान होंगे, उनके भी कुछ एक सोल्जर होंगे जो आगे नहीं जाना चाहते। मैं आपकी बात तो दो बातें, मैं आपकी इस बात को और आगे लेकर जाना चाहता हूं जनरल द्विवेदी, और इस बारे में आपसे और बात करूंगा, लेकिन एक और कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं वो दिखा दूं, फिर आपके पास आते हैं और आपके एक्सपर्टीज का हम यहां पर फायदा लेंगे कि कैसे इन खबरों को समझें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।